हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ नंबर सिस्टम का आज बेसिक से एकदम बेसिक से लाइन लेके आए हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको आपको इसमें नंबर सिस्टम में इतना बेसिक से बताएंगे कि आराम से समझिए, एकदम धीरे धीरे एकदम बेसिक से बताएंगे, समझे, एकदम ही बेसिक से। आपको समझना है कि नंबर सिस्टम आपको बताएंगे, आपको बेसिक से बताएंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी, देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी सब अंक को मिला के कोई भी संख्या बनाया जाता है। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 2 3 4 5 लिखे ना, इसी सब अंक को सबको मिला के संख्या बनाया जाता है। इसी सब अंक को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आज आपको हम संख्या बताने वाले। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के संख्या बताएंगे। कौन संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। इसी सब संख्या को मिलाकर इसी सब अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता है। जैसे ये संख्या अंक हो गया, फिर जैसे 0 1 2 4 6 कुछ भी कोई भी मतलब अंक लेके इस संख्या बनाया जाता है। ठीक है, तो संख्या बना दिए, इस टोटल अंक को जोड़ के संख्या बनाया जाता है। अब देखिए संख्या का जो प्रकार होते हैं, संख्या 10 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार को आपको समझना है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पहचानना है उस संख्या को। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है कि संख्या कैसे होता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल ही बेसिक से है। ठीक है, ऐसे डेली हम नंबर सिस्टम का टोटल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का टोटल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को समझ पाएंगे कि नंबर सिस्टम में सवाल कैसे बनता है। अब बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्या के प्रकार, ये क्या है, संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के प्रकार में प्रथम प्रकार होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? लगातार चलने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। अब क्या दिया हुआ है, देखिए लगातार चलने वाली संख्या। लगातार चलने वाली संख्या क्या हो गया, समझे, 1 2 3 4 5 6 ये तो लिख दिए लगातार। आपको समझने के लिए लगातार चलने वाली संख्या लिख दिए। कोई भी संख्या, इस दुनिया में जितना संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या होती है, समझे। पर संख्या होता क्या है, 9 तक तो संख्या ही होता है, 1 से 9 तक। बाकी तो मिला के बनाया जाता है। देखिए जैसे ये 25 हो गया, ठीक है, ये 25 क्या है, संख्या है, लेकिन 5 क्या है, अंक है। ठीक है, तो टोटल संख्या को, तो जो भी संख्या दिया हुआ 1 से 9 तक, आपको समझना होगा कि लगातार चलने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 9 तक। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता, ना कि 0 से। ठीक है, अब हो गया पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, लगातार चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह संख्या शुरू शून्य से होती है। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक ही अंतर है, दोनों संख्या एक होती है। बस अंतर है कि ये देखिए, ये 1 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है, और ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, ये 0 से शुरू होती है और ये 1 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। बस इतना ही अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या होल नंबर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर संख्या कौन सा है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 ये है। आप देखिए आपका कोई लगातार कितना भी अंक हो जाए, जैसे 242 हो जाएगा। ठीक है, 242 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 एका 1 2 2 दूनी 4 2 एका 1 121 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से भाग लग गया। जो भी संख्या में, किसी भी संख्या, दुनिया का किसी भी संख्या में अगर 2 से पूरा भाग लग जाता है
तो वो सम संख्या कहलाता है। जैसे 64 है, 64 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो गया, 32 हो जाएगा, तो कट गया, मतलब शेष नहीं रहेगा उस संख्या में, टोटल कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, 2 से पूरा पूरा कटना सम संख्या कहलाएगा। चलिए देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 लगातार संख्या जो भी जाएगा जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे ले लीजिए 13 में अब 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, देखिए तो 6 दूनी 12 हो जाता है, 12 एक शेष बच जाता है, लेकिन शेष नहीं बचना चाहिए। अगर शेष नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है तो सम संख्या हो जाएगा। अगर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो विषम संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या, जैसे 25 है, 25 को 2 से भाग दीजिएगा तो 24 कटेगा, लेकिन शेष एक बच जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि शेष एक बच जाता है, मतलब कहने का मतलब है पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, ठीक है, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, शून्य भी हो सकती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है, √5, √4, √3, √2, √1, 1, 2, 3, 4, मतलब दुनिया का कोई भी संख्या प्लस में रहे या माइनस में रहे, ठीक है, वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे -7 हो जाए, -12 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 0 हो जाए, 3 हो जाए, 9 हो जाए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बस याद रखिएगा पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर। ये 5 संख्या समझ गए। पहला क्या था, पहला आपका प्राकृतिक संख्या था, दूसरा आपका पूर्ण संख्या था, तीसरा आपका सम संख्या हो गया, चौथा आपका विषम संख्या हो गया, पांचवा आपका पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखते हैं। 10 प्रकार की संख्या दिया गया है। ठीक है, छठा संख्या आपका क्या है, छठा संख्या आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाग संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। 4 देखिए, ये 4 जो है 1 से कटेगा, 1 से कट जाएगा 4, और स्वयं 4 से भी कटेगा, 4 से कटेगा ना, 4 1 4, मतलब जो संख्या 1 से और स्वयं से करता हो, ठीक है, जो संख्या 1 से और स्वयं के अलावा, मतलब स्वयं भी करता हो उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 4 जो है 2 से भी कट सकता है, तो अलग हो गया ना। अब देखिए 4 जो है किससे कटे, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से कटेगा। फिर देखिए 6 है, 6 क्या है, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। कितना बार में कट रहा है, लेकिन कोई भी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब खुद 6 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो भाज्य संख्या, वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ गए भाज्य संख्या। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य, देखिए नाम में भी आपको समझ में आएगा, अभाज्य मतलब जिसमें भाज्य ना लगता हो। ठीक है, अब ये 2 देखिए, 2 जो है ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। देखिए 2 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, और कोई संख्या है। फिर देखिए 3 जो है, 3 देखिए 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। फिर देखिए 5 जो है 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, और किसी संख्या नहीं कर सकता है। फिर देखिए 7 जो है 1 से कटेगा फिर 7 से कटेगा। ठीक है, फिर देखिए 11 1 से कटेगा और फिर 11 से कटेगा। कोई कितना हो गया,
जो संख्याएं एक से और स्वयं से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आ गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। किन संख्याओं को P बाय क्यू के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। P बाय क्यू के रूप में क्या होता है, मतलब समझते हैं। P बाय क्यू के रूप में मतलब बटे के रूप में, जैसे 2/3, ये P हो गया, ये Q हो गया। मतलब बटे में नहीं किया जा सकता है वह संख्याएं और परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √5, √5 तो नहीं होगा, √5 होगा, √7, √9, √13। तो बोलिएगा सर आप रूट वाला ले रहे हैं तो √9 क्यों नहीं ले रहे हैं। रूट इसलिए 9 नहीं ले रहे हैं क्योंकि रूट का 9 का रूट निकल जाएगा, कितना हो गया 3 हो जाएगा। और 3 हो जाएगा, नीचे कुछ संख्या नहीं दिया हुआ है, हर संख्या के नीचे 1 रहता है, ठीक है, 1 रहता है। तो 3/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो गया, ये Q हो जाएगा, ये P और Q हो जाएगा। तो P/Q के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, मतलब 3 जो है P बाय Q के रूप में बन जाता है, इसलिए √9 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। जिसका रूट नहीं निकलता, जैसे √14, ठीक है, √15, √17, √19, ठीक है, जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर। अगला क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितना, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। जिन संख्याओं को P बाय Q रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0, मतलब P Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको समझना होगा, देखिए 7/5 है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P बाय Q रूप में हो गया। 2/3, तो आपको समझ में आ रहा है। तो आप बोलिएगा सर 3 दे दिए, 3 कैसे परिमेय संख्या है। 3 इसलिए परिमेय संख्या है, 3 के नीचे कुछ अंक नहीं है, एक अंक तो रहता ही रहता है हर संख्या के नीचे, तो ये भी P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। आप बोलिए सर √4 कैसे आपका P परिमेय संख्या हो गया। तो √4 का क्या होता है, √4 का निकालते हैं तो 2 होता है, 2 के नीचे तो 1 रहेगा ना, तो फिर ये भी P बाय Q के रूप में हो गया ना। अब देखिए आप बोलिएगा लेकिन 2/0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहा गया P बाय Q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो, ठीक है, तथा Q ≠ 0, मतलब Q जो होता है नीचे वाला संख्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो अगर 2 रहेगा तो भी परिमेय संख्या होगा, 3 रहेगा तो भी परिमेय संख्या होगा, अगर बटे रहेगा तो बटा तो होगा ही होगा, ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। तो आप बोलिएगा सर कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अब बताते हैं, देखिए 5 जो है, ये 5 और किससे कटेगा, देखिए 1 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा, ठीक है। अब 7 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा फिर 7 से कटेगा। तो देखिए एक संख्या तो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ मतलब हो जाता कॉमन। कोई भी 2 संख्या, ये 2 संख्या दिया है, उसमें जो उसका गुणनखंड होता है, ये देखिए गुणनखंड केवल 1 हो, एक देखिए 1 हो, एक संख्या नहीं, गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो एक ऐसा होगा, देखिए इस तरफ समझाते हैं, देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो कितना हो गया, 2 और 1 बार में होगा, फिर 3 है तो 3 और 1 बार में होगा। तो ये देखिए एक संख्या 1 हो गया, तो दोनों में कॉमन 1 है। जो संख्या, जितना संख्या कॉमन रहेगा, जितना संख्या कॉमन रहेगा अंकों में, देखिए एक संख्या कॉमन है तो 1 हो जाएगा, वही संख्या से अभाज्य संख्या होगा जो इसमें एक संख्या कॉमन में हो। देखिए 8 और 15 ले लीजिए, 8 1 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और स्वयं 8 बार में कटेगा। फिर 15 ले लीजिए, 15 1 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा और स्वयं 15 बार में कटेगा। देखिए इसमें सिर्फ 1 और 1 कॉमन है, ठीक है, एक संख्या ही कॉमन है,
एक संख्या कॉमन है तो एक संख्या कॉमन लिख देंगे, ठीक है। तो ये संख्या 8 और 15 अभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको संख्या का 10 प्रकार बता दिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। 10 का बता दिए कि पहचानना कैसे है कि 10 संख्या, ये कोई संख्या दिया हुआ है तो वो संख्या कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, कौन सा संख्या है, संख्या देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम ही बेसिक से। आप मेरे चैनल पे लगे रहिएगा, हम डेली एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो लड़के जो दोस्त आपके बेसिक से जानना पढ़ना चाहते हैं उनको जरूर बताइए, वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे। अब देखिए ये बोर्ड मास है। अब बोर्ड मास क्या होता है सर, बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट, बड़की ब्रैकेट। इसे छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, इसे मंथली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे बड़की ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑफ, ऑफ मतलब कभी ऑफ रहता है कभी का रहता है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, इसका भाग होता है। एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है। ए मतलब ऐड मतलब जोड़, एफ मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, ठीक है। सबसे पहले इसका काम होता है, उसके बाद इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। अब देखिए ये देखिए ब्रैकेट में 3 प्रकार के, तो पहले इसका ब्रैकेट का काम होगा, फिर इसका, फिर इसका। मतलब सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम होगा, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंथली ब्रैकेट, फिर बड़की ब्रैकेट, ठीक है, काम होगा। अब आपको समझाते हैं। देखिए ये रहेगा तो क्या करना है, इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या है, प्लस है फिर गुना है, ये प्लस है और फिर गुना, मतलब जोड़ है और गुना है। तो जोड़ देखिए यहाँ है, ये देखिए गुना है, ये गुना। ये वाला ऑफ का मतलब भी गुना होता है, समझे, ये ऑफ का मतलब भी गुना होता है। लेकिन ये गुना जो होता है ये भाग वाला संख्या से पहले होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, अभी बता देते हैं, कहने का मतलब है, ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा 2 गुना 4 ऑफ 6, ठीक है, जोड़ 3, ये रहेगा। आपको हम बताते हैं, ठीक है, अब समझाते हैं। तो गुना देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डी का मतलब डिवाइड का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो ये देखिए गुना है तो गुना पहले है, देखिए यहाँ पहले गुना है उसके बाद जोड़ना है, तो पहले गुना का काम होता है, ऊपर से देखना है, ठीक है। तो 7 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, और 9 चुके 54 जोड़ दीजिए। तो 54 और 7 कितना हो गया, 61, 61 हो गया, तो इसका आंसर 61 हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, 7 और 9 जोड़ देंगे, 9 7 16 जोड़ 9 और 7 16 गुना 6, 1696 लिख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। नहीं, आप इस नियम के अनुसार आपको चलना होगा, बोर्ड मास के नियम के अनुसार। फिर 2 नंबर देखते हैं। अब देखिए जोड़ है, भाग है, गुना है। तो सबसे पहले भाग किसका काम होता है, ये भाग का होता है। तो भाग का मतलब क्या है, 9 को 3 से भाग देना है। तो 7 प्लस 9 को 3 से भाग दीजिए तो क्या हो, 3 3 9, 3 हो जाएगा, फिर गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ है और गुना है, तो सबसे पहले काम किसका होगा, गुना का होगा। पहले गुना का तब ना जोड़ का होगा, ऊपर से देखना है, ठीक है। 7 लिख देंगे, प्लस कर देंगे, 6 गुना 3 कितना हो गया, 6 18 हो गया। अभी जोड़ दिए 18 और 7 25, ये 25 हो गया। कितना एकदम बिल्कुल है, बेसिक से बता रहे हैं। ये देखिए बराबर के ऊपर, अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरह का रहेगा संख्या, समझे, इस तरह का संख्या रहेगा तो इसका काम भाग से भी पहले होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 हो गया, इसका काम भाग से भी पहले होगा। तो 5 में से 4 गया, कितना 1 बच गया, गुना 6। ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, तो पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 गुना 1 क्या, 6 6 3 9 हो गया आपका। फिर देखिए आपको हम क्या बोले थे, ब्रैकेट का काम करना है। तो पहले ब्रैकेट का काम करना था। देखिए ये देखिए मंझली ब्रैकेट का निशान, ये जो देखते हैं ये वाला ऐसे करके जो होता है, ये मंझली ब्रैकेट का निशान, ठीक है। ये छोटी ब्रैकेट का निशान और ये जो है बड़ी ब्रैकेट का निशान। तो सबसे पहले किसका काम होता है, मंझली ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट का, ठीक है। छोटी ब्रैकेट का काम करना है तो 3 प्लस लिख देना है। छोटी ब्रैकेट क्या हो गया, 5 में से 4 गया, कितना हो जाए, 1 बच गया, तो 1 लिख देंगे, गुना 9 कर देंगे। अब देखिए फिर जोड़ है
और गुना, तो पहले किसका काम होगा, गुना काम होगा, तो गुना कर देंगे। 3 + 9 गुना 1 9 हो गया, 9 3, अंतिम में 12 बच गया, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ छोटी ब्रैकेट है, ये मंझली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। इस समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना। ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले, उसके ब्रैकेट में सबसे पहले काम ब्रैकेट का होता है, उसके बाद ऑफ का होता है, ठीक है, उसके लगातार ये सब काम होता है। लेकिन जब ब्रैकेट का बारी आएगा तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली, फिर बड़की। ये छोटी ब्रैकेट क्या ये है, तो देखिए 5 ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट +3 + 7 में से 2 गया, कितना बच गया 5 गुना 9। अब हो गया। अब क्या, छोटी बड़ी ब्रैकेट लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट शुरू, 5 + छोटी ब्रैकेट में क्या है, छोटी ब्रैकेट 3, ये देखिए 3 है, ये प्लस है, ये गुना है, ठीक है। प्लस लेने गुना पहले काम करना है, ये पहले देखिए पहले गुना होता है तब ना जोड़ होता है, गुना होता है पहले जोड़ रख दी, गुना करना है। 9 गुना 5 कितना हो गया, 9 5 45। तो अब देखिए क्या होगा, 5 लिख दीजिए। अब देखिए 45 और 3 कितना हो गया 48, 48 लिख दीजिए। अब मंझली ब्रैकेट का काम हो गया, फिर छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, पहले छोटी ब्रैकेट का हुआ, फिर मंझली ब्रैकेट का, अब बड़ी ब्रैकेट का। तो 48 और 5 कितना हो गया, 48 और 5 53। तो ये ब्रैकेट के बाहर निकल गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 53 हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये देखिए गुना है, ऑफ का मतलब भी गुना होता है, लेकिन सबसे पहले इसका गुना में 4 दूनी 8 नहीं करेंगे, ऑफ वाला गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से भाग के पहले इसका गुना होता है, ठीक है। 2 गुना 4, ऑफ का मतलब भी गुना होता है, ठीक है, गुना 6 + 3 हो गया। तो अब क्या करना है आपको, तो 2 गुना 6 गुना 4 कितना हो गया 24, 24 + 3। अब क्या हो, ये जोड़ है, ये गुना, तो पहले गुना कम, 24 गुना 2 कितना हो गया 48, अब +3, 48 3 51, 51 हो गया। तो आपका ये संख्या 51 हो गया, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत ही बेसिक तरीका से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेसिक तरीका से, कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझे, बहुत ही बेसिक तरीका से। ये कमजोर स्टूडेंट के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। जो कमजोर स्टूडेंट है, मैथ से उसको डर लगता है, मैथ को अब मेरा लक्ष्य ये है कि मैथ को बहुत ही आसान तरीका से बताना है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।